within 10 days 2 incidents that have proved that if proof was needed at all, it is the ordinary citizens in the villages who are well equipped with arms that they can play a vital role in pushing back terrorists and avoiding terror attacks. On the 1st of January, when terrorists struck the Dangri village in Rajouri, और हमने देखा कि किस हालातों में 15 घंटों के अंदर 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 2 मासूम भी थे। लेकिन अगर हम करेज देखें उन सारे लोगों का, अगर उनको हथियार दे दिया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दे दी जाए और उन्हें सिखाया जाए कि अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि अगर टेरर अटैक होने की नौबत हो तो वो अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में भी वो मांग उठ रही थी। लोग सड़कों पे आए थे और उन्होंने डिमांड रखी थी कि आप हमें हथियार दें, हमें ट्रेनिंग दें और हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। Right now I'm joined by one of the braveheart, Ramesh Kumar, who yesterday saved several lives when one of the person entered inside the house. Let me speak to him. Ramesh जी नमस्कार, आप टाइम्स नाउ से बातचीत करने के लिए। अच्छा रमेश जी, ये बताइए कि कल क्या हुआ था, आपने कैसे ये फायरिंग करी? कल सर एक्चुअली हमारे साथ वाले घर में ही कुछ पता चला कि ऐसे कुछ अनजान आदमी घुस गए हैं, जो एक दो आदमी थे। उसमें मुझे भी कॉल आई कि ऐसे ऐसे कत्ल हो गया। तो छोटी बच्ची थी, उसने देखा कि हमारे घर में कोई अनजान आदमी घुसा है। तो उसने अपने पापा को बोला कि ऐसे ऐसे बंदा घुस गया अंदर। उन्होंने क्या किया, अब साथ वाले घर में सारे दूसरे वाले घर में चले गए और फिर मुझे कॉल आई तो मुझे बोला कि ऐसे हमारे घर में कोई अंदर चला गया। तो मैंने हवा में एक फायर निकाला। फायर निकालने के बाद मैं उनके घर में चला गया। तो बंदा जो था वो छत के ऊपर वाले रास्ते से होके वो बंदा भाग गया। वो तो आपको लगता है कि अगर आप फायर नहीं करते तो वो वारदात कोई कर सकता था? हाँ, मुझे लगता है कि अगर फायर ना करते तो शायद जैसे पहले हुआ भी है यहाँ कुछ कैजुअलिटी ना हो जाती। इस वजह से मैंने हवा में एक फायर निकाला और फायर की आवाज सुनते ही बंदा जो है भाग गया वो। तो इसमें ऐसे भी लगता है कि शायद हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ये सब हो रहा है। तो आपको एक पल के लिए भी घबराहट नहीं हुई कुछ कि हो सकता है वो फायर आप पे वापस कर देता या कुछ? सर ऐसे जब अपने ही मुश्किल में होते हैं तो फिर बंदा डरता नहीं है। आगे बढ़ के अगर है हमारे पास हथियार तो उसको करना चाहिए इस्तेमाल। One should appreciate their grit and determination, their limitless courage, that they are ready to defend their own people, they are ready to defend their hamlet. They have done it in the past, they are going to do it in the future. Pradeep Datta for Times Now. हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ रहे हैं प्रदीप। अगर यही जो करेजियस एक्ट है, इसी की सराहना करते हुए वहां लोगों का भी कहना है कि अगर हम पे कोई हमला करे तो हमें हथियार और ट्रेनिंग दी जाए ताकि हम अपना सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा में उतर सके। देखिए, ये 2 वाक़ात हो चुके हैं। 1 जनवरी को जब आतंकवादी आते हैं तब हमने देखा कि किस तरीके से बालकृष्ण ने फायरिंग की। अगर बालकृष्ण उस दिन फायरिंग न करते तो हो सकता है कि वो और लोगों को टारगेट करते और हिंदुओं को निशाना बनाते। उसी तरह से ये दूसरे रमेश कुमार जैसे ही कोई एक सस्पिशियस शख्स एक घर में घुस जाता है, रमेश फायर करता है और वो शख्स वहां से भाग निकलता है, तो शायद लगा वो एक बार मुरादपुर में भी वही होता जो डांगरी में हुआ था। अब देखिए किस तरीके से इनमें जज्बा है, जुनून है अपने लोगों को बचाने का। लेकिन अफसोस की बात यह कि अभी भी हमारे सियासतदान जो है सियासत खेलने से बाज नहीं आते, सियासत करने से बाज नहीं आते। आपने सुना होगा महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट, किस तरीके से उन्होंने कहा कि इसको एक कम्युनल रंगत देने की कोशिश की विलेज डिफेंस कमेटी को हथियार देने को, क्योंकि सरकार ने कहा है कि इनके पास 303 राइफल थे जो एक्स सर्विसमैन थे, उनको अब SLR दे दी गई है और CRPF और आर्मी उनको ट्रेनिंग देगी ताकि वो अपनी रक्षा और सुरक्षा कर सके। क्योंकि अगर आप इन पुंछ राजौरी के इलाके को देखोगे, टोपोग्राफी डिफरेंट है, क्योंकि एक घर एक जगह पे है, दूसरा घर दूसरी जगह पे, हर जगह पे सुरक्षा बल तैनात नहीं होंगे उनकी हिफाजत के लिए। अगर उनके पास हथियार होंगे तो अपनी हिफाजत, रक्षा, सुरक्षा कर सकते हैं और पहले भी उन्होंने किया है। ऑपरेशन सर्वविनाश एक ऑपरेशन था हिलकाका में जो किया गया था 2003 में, उसमें जो विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर थे ज्यादातर मुसलमान थे, गुज्जर परिवार से थे और उन्होंने वहां पे लड़ाई लड़ी थी और आतंकवादियों को वहां
वहां से खदेड़ निकाला था फौज के साथ मिलकर। वो बहुत बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। लेकिन हमारे सियासतदानों को आदत है हर चीज में सियासत करने की, हर चीज को कम्युनल या मजहबी चश्मे से देखने की, और इस बार भी वो वही कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको अपना राइट भी ना दे डिफेंड करने का। यहाँ पे शख्स हैं जो डिफेंड करना चाहते हैं। कश्मीर में आप बोले नहीं, जब आतंकवादियों ने कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया, पंडितों को निकाल दिया, 5 लाख के करीब लोगों को पलायन करना पड़ा, तब आप खामोश रहे, आप बोले नहीं, उनके लिए खड़े नहीं हुए। और आज जब लोग अपनी रक्षा खुद करना चाहते हैं, आज भी आपको एक प्रॉब्लम है और उस पर भी आप सियासत कर रहे हैं। देखिए, आप इनका जज्बा देखिए, इनका जुनून देखिए। जब मैं इनसे बातचीत कर रहा था, कुछ लोग वहां पे 303 राइफल लेके थे, पाँव में चप्पल पहनी हुई थी, मतलब कि पूरी तरह से अच्छे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन जज्बा इतना था कि अगर ये गलत ना होगा कहना कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे गांव में, और ये भी गलत ना होगा कि ये सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म है, यानी कि बिना किसी यूनिफॉर्म के ये वो सिपाही हैं। और जो वीडीसीज या विलेज डिफेंस कमेटी के जहां पे वो लोग हैं, वो एक तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए किस तरीके से सामने आ रहे हैं और ये हौसला दिखा रहे हैं कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम अपने परिवार की भी रक्षा कर सकते हैं, हम सुरक्षा बलों के भी साथ खड़े हुए हैं। तो ये आपस में एक तरीके से दिखा सकता है प्रदीप कि हमारे जितने लोग हैं वो टेरर के खिलाफ जिस तरह से खड़े हुए हैं, उसके लिए उन्हें सल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स मूव ऑन नाउ।